अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो है वो मौसम बड़ा अजीब व गरीब हो चुका है, आप देख सकते हैं मेरे अगल में। और लेकिन इस मौसम के हवाले से अगर आपको बताएं तो इंतहाई बुरी खबर भी सामने आई है। और बुरी खबर ये है पीटीआई के हवाले से, इमरान खान के हवाले से। और इमरान खान को इस वक्त जो है वो तोशाखाना 2 केस के ऊपर जो है वो सज़ा दी जा चुकी है। और आज जो है वो अडयाला जेल में समाअत हुई। और पिछले अडयाला जेल में कोई जो है वो 80 समातें इस केस के हवाले से हो चुकी हैं। तोशाखाना 2 केस आप सब जानते हैं कि क्या था, किस तरह से ज्वेलरी का जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया था कि इमरान खान ने वो ज्वेलरी जो है वो कोई मालियत, अच्छी खासी मालियत की थी, तो वो जो है उन्होंने वहाँ पे जमा नहीं कराई और बाहर जो है वो कहीं बेच ली। इस तरह का जो एक इल्ज़ाम था वो उन पर था। और आज उसके हवाले से उनको सज़ा भी दी गई है। तो ये जो सज़ा थी वो 17 साल की जो है वो सज़ा कैद की थी और कैद की है। और इसके साथ साथ उनकी जो बेगम हैं अहलिया बुशरा बीबी, उनको भी ये सज़ाएं जो है दोनों को मजमू तौर पर 17 साल की जो कैद की सज़ाएं हैं वो दी गई हैं। 1,64,000 के तकरीबन कोई जुर्माना भी आयद किया गया है। अच्छा, पिछले हमने 2 साल से देखा कि इमरान खान जो है वो कैदो बंद की जो सोबतें हैं वो झेल रहे हैं। और उनकी जो पार्टी है वो बाहर कुछ चीज़ें हमें अच्छी दिखने को मिलती हैं, लेकिन कभी कभी हमें कॉम्प्रोमाइज़ लोग भी नज़र आते हैं। तो इमरान खान की पार्टी जो है ना वो इस वक्त तकरीबन जो है वो कह लें कि उन पर केसेस ही केसेस हैं उनकी। और आज जो है वो सबसे बड़ी बात, आज जो उनके प्रोसिक्यूटर थे, वकील थे, वो अदालत में पेश नहीं हुए। और एक इंतहाई अफसोस वाली बात है कि इतना बड़ा केस और इतने बड़े केसेस में अपने ही वकील और प्रोसिक्यूटर जो है वहाँ पे मौजूद ना होना। और उसके बाद जो है वो जज का, स्पेशल जज जो सेंट्रल अर्जुमंद शाह हैं, उन्होंने ये फैसला जब इस केस की समाअत की तो उन्होंने फैसला सुनाया कि इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में जो है वो ये सज़ाएं दी गई हैं 17 साल की। और जुर्माना भी आयद किया गया है। अच्छा, अडयाला जेल में जुलाई में तकरीबन 2024 को जो है वो नैब ने ये जो है वो गिरफ्तारी डाली थी और फिर रेफरेंस दायर किया गया था इस केस की। कोई 80 जो है वो समातें हुई अडयाला जेल में। उसके बाद अब जो है वो आज इसका फैसला आना था और आया। और उसके बाद जो है वो पहले भी हमें बहुत सारे ऐसे मुतअद्दिद केसेस थे इमरान खान के जिनके हवाले से उन पर जो है वो इल्ज़ाम थे। और उनके जो है वो कुछ कारकुनान हैं, उनके उन पर भी जो है अभी भी जेलों में हैं, कहीं पर उनके केसेस चल रहे हैं, कहीं पर उनको सज़ाएं हो चुकी हैं। खासतौर पर 9 मई की बात करें उसके हवाले से भी। और फिर इसके बाद जो है वो ये आज तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को जो है वो एक बार फिर जो है वो 17 साल की जो सज़ा है वो दी गई है। पहले भी बहुत सी सज़ाएं दी गई हैं, कुल मिला के तकरीबन पता नहीं 50 से 50 से अब तो हो चुकी होंगी सज़ाएं। और क्योंकि इमरान खान जो है वो इस वक्त बिल्कुल उनके लिए मुश्किलात जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, उनकी पार्टी के लिए इतनी मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। हमने देखा कि अपोजिशन जो है वो बिल्कुल इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। और अपोजिशन की जो लोग हैं वो हमें कहीं पे भी इस तरह से दिखने में नज़र नहीं आ रहे। सपोर्टर हमें इमरान खान का कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो भी अब जो है वो तंग हो चुका है, क्योंकि ये जो बाहर कॉम्प्रोमाइज़ लोग इमरान खान की पार्टी में मौजूद हैं, इन्होंने इस पार्टी को पहले ही कहीं न कहीं वो खुड्डे लाइन लग रही थी, लेकिन अब जो है बिल्कुल ही खुड्डे लाइन उन्होंने लगवा दी है इस पार्टी को। और आज देखें इतनी बड़ी समाअत थी और इस समाअत में जो है ना वकील मौजूद थे, ना प्रोसिक्यूटर मौजूद थे। और इमरान खान देखें, सज़ाएँ तो हो जाती हैं, ठीक है, आपके पास जवाज़ नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, लेकिन कम से कम आप अदालत में पेश हों और आपने डिफेंड करने के लिए पेश हों। एटलीस्ट पता हो लोगों को कि हाँ भाई, आप उनके वकील या प्रोसिक्यूटर हैं और इमरान खान के डिफेंडर हैं और वहाँ पे डिफेंड करने के लिए मौजूद हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। तो फिर जो कारकुनान हैं या सपोर्टर हैं वो भी मायूसी का शिकार होते हैं, फिर हमें भी मायूसी होती है। अब हम सुन के ख़त जैसे हमें होते हैं ना कि हमें कोई खबर मतलब मिलती है तो हम उसको ब्रेक करके ना, मतलब नॉर्मल, जैसे मैं अभी नॉर्मल तरीके से ब्रेक कर रही हूँ या बता रही हूँ आपको, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो मुझे लगता है इमरान खान को भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उसे भी है कि वो कहता है यार भाई जितने मर्ज़ी केसेस डालते रहो, मैंने भी डटे रहना है। तो अब 2 साल तकरीबन हो चुके हैं। आपने पिछली पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें तो इतना लंबा अरसा जो है वो जेल में गुज़ारना इंतहाई मुश्किल है। और कोई बहुत ही कम लोगों ने, बहुत ही कम क्या, अभी तक कोई ऐसा बंदा आया ही नहीं जिसने इतनी मुश्किल से इतना 2 साल बर्दाश्त किए हों। और इस हवाले से, इमरान खान के हवाले से तो आपको पता है वैसे भी बहुत चर्चे हैं, उसका तो सिर्फ नाम ही काफ़ी है। वो एक ब्रांड है। अभी हम धुरंधर मूवी देख रहे थे, उसमें मूवी के अंदर भी उन्होंने जो है इमरान खान के पोस्टर लगाए हुए थे जिस तरह से। और फिर अक्षय खन्ना है, उनका मैं एक बयान सुन रही थी, उन्होंने जो है वो इमरान खान की बड़ी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि मैंने अपने अंदर जो कैरेक्टर मतलब लाया, जो मैं कोट पहन के मैंने मतलब कपड़े पहने, और जिस तरह से मैं इमरान खान का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ और बहुत मतलब अगर किसी बंदे को मैं वहाँ पर जो है पसंद करता हूँ तो इमरान खान है। तो मेरे अंदर जो कैरेक्टर था वो भी इमरान खान वाला था, जब मैं चल के आ रहा था, जब वो बोलता है जिस अंदाज में वो चलता है, तो मतलब लोग इस तरह से कॉपी करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उस बंदे को जो है ना वो सजाएं दी जा रही हैं और वो स्टिल अभी तक डटा हुआ है।
تو میرے خیال سے نا یہ جو دینے والے ہیں یا جو باہر ہیں جو اس پر ایلیگیشن لگاتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، ان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ بھئی جتنا مرضی اس کو گھسیٹ رہے ہو، جتنا مرضی اس کو زمین کے نیچے جو ہے وہ بھیج رہے ہو، لیکن وہ اتنا ابھر کے سامنے آ رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی زندہ ہوگا اور لوگ جو ہے اسے چاہیں گے بھی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایسی سچویشن اور ایسا سین کریٹ کیا جا چکا ہے کہ آپ جو ہے وہ نہ تو ابھی ڈان نیوز کا دیکھ لیں کہ انہوں نے صرف بانی پلیا عمران خان کا نام لیا تھا تو اس پر ان پر جو ہے انہیں بین کیا گیا، اور وہاں پہ بہت سارے ایسے ملازمین تھے، پھر ان کی جو نوکریاں ہیں وہ داؤ پہ لگی ہیں۔ تو آپ جتنا مرضی جو ہے اس چیز کو دبائیں گے اتنا ہی وہ ابھر کے آئے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ مطلب دنیا کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ اس چیز سے، اس کے نام سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے توشہ خانہ 2 کیس آیا، میرے کو اس سے بریکنگ نیوز یا سیڈ نیوز بھی بتاؤں، لیکن اتنا وہ فرق نہیں پڑتا، نہ عمران خان کو پڑ رہا ہے نہ سپورٹرز کو پڑ رہا ہے۔ سزائیں کیا ہیں، جیسے باقی سزائیں پاناما کی سزائیں ختم ہو گئی تھی، تو یہ بھی کسی نہ کسی دن ایک دن آئے گا تو یہ بھی ختم ہو جائیں گی جب وہ کمپرومائز کرنے پہ آئے گا۔ بہرحال عمران خان کے لیے مشکلات تو ہیں اور پارٹی کے لیے خاص طور پر مشکلات ہیں، کیونکہ پارٹی کا جو شرازہ ہے وہ بکھر چکا ہے، اختلافات جو ہے ان کے اپنے بہت سارے نکل آئے۔ ظاہر ایک لیڈر نہیں ہوتا تو لیڈر کے بغیر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بکھر جاتی ہیں۔ تو میرے خیال سے جو باہر لوگ ہیں انہوں نے سب سے زیادہ اگر نقصان پہنچایا نا پارٹی کو، باقی چیزوں کو چھوڑے لیکن اس کے اندر کے پارٹی کے جو اندر کے لوگ ہیں انہوں نے پہنچایا اس پارٹی کو نقصان۔ عمران خان کی شہرت تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس نے پوری، چاہے پارٹی بکھر جائے چاہے لوگ ادھر ادھر جائے، صرف وہ اکیلا رہے گا تو مجھے لگتا ہے اس کا وہی نام رہے گا اور لوگ اسی طرح اس کو پہچانیں گے اور اسی کا نام لیں گے۔ لیکن اس 14 سال 17 سال 18 سال 20 سال کی سزاؤں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اور مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی کبھی امیجن کرتی ہوں، مجھے لگتا ہے وہ صحیح بیٹھ گئے تو کہتے ہیں ہاں بھائی کرتے رہو، میرا کیا جاتا ہے اس میں۔ فی الوقت کے لیے اتنے مزید اپڈیٹ چاہنے کے لیے دیکھتے رہیے